डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में अपन ने आसन्न आयु ग्राफ का निरूपण देखा था कि आसन्न आयु के रूप में ग्राफ का निरूपण अपन कैसे करते हैं। आज अपन देखेंगे आपतन ग्राफ का आपतन आयु के रूप में निरूपण। आपतन आयु इंसिडेंस मैट्रिक्स के रूप में अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करें ग्राफ को। तो मान लीजिए कि जी आपका कोई ग्राफ है, जिसमें एन सीट्स हैं तथा ई कोरे हैं। साथ में अपन ये लेके चलते हैं कि इसमें कोई भी पास्ट नहीं है। एन सीट्स तथा ई कोरे हैं एवं ये जो ग्राफ है जी में कोई पास्ट नहीं है। तब ग्राफ जी का आपतन आयु है, इसको अपन आई जी सिंबल से व्यक्त करेंगे। ये आपका ए आई जे एन सीट्स हैं और ई कोरे हैं, तो एन क्रॉस ई टाइप का मैट्रिक्स होता है। एक एन क्रॉस ई आयु होता है। एन सीट्स हैं, ई कोर हैं, क्योंकि ये कोर इस सीट्स पर आपतित होती है या ये सीट्स इस कोर पर आपतित है, उसी के अनुसार ये जो आयु है या मैट्रिक्स है अपन प्राप्त करते हैं। जहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ए आई जे है इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी? जब देखिए ये आपका है एन क्रॉस ई टाइप का, अर्थात एन मीन्स सीट्स और ई कोर है। तो पहला जो ए आई जे में आई है वो सीट्स के लिए अर्थात वी आई सीट्स है। इस वी आई सीट्स पर ई जे कोर है वो आपतित हो रही है। या अपन कहें कि यदि कोर ई जे है, सीट्स वी आई पर आपतित है, तो उस केस में इसका मान आपका 1 होगा और 0 होगा। यदि कोर ई जे है, सीट्स वी आई पर आपतित नहीं है। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ है उस ग्राफ का आपतन आयु अपन परिभाषित करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन एक एग्जाम्पल द्वारा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसका अपन आपतन आयु अपन प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर 6 सीट्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ये 6 सीट्स हैं। आप देख रहे हैं कि V1 और V2 के मध्य कोर है, उसको नाम E1 नाम दे दें। V1 V4 के मध्य जो कोर है उसको नाम E2 दे दें। V2 V4 के बीच में कोर है, इसको नाम E3 दे दें। V4 V3 के मध्य कोर है, इसको E4 नाम दे दें। V1 V5 के मध्य कोर है, इसको E5 नाम दे दें।
V2 V3 ये E6 नाम दे दें, और अगेन V2 V4 के मध्य कोर है उसको E7 नाम दे दें, V5 V3 के मध्य कोर है उसको E8 नाम दे दें, V3 V6 के मध्य कोर है उसको E9 नाम दे दें, और अगेन V3 और V6 के मध्य कोर है इसको E10 नाम अपन दे देते हैं। ये आपका ग्राफ है। तो निम्न ग्राफ का आपको ग्राफ G का, इस निम्न ग्राफ G का आपतन आयु ज्ञात कीजिए। ये अपन एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ अपन इसका जैसा भी बताया था कि ग्राफ G बराबर VE में आप देख रहे हैं कि 6 सीट्स तथा 10 कोरे हैं। 10 कोरे हैं। अतः ग्राफ G का आपतन आयु IG, वो आपका AIJ कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा? 6 सीट्स हैं और 10 कोर हैं। 6 बाई 10 का 1 का आयु है। जहाँ AIJ की वैल्यू 1 है। कब? यदि कोर EJ है, शीर्ष VI पर आपतित है और 0 है यदि कोर EJ है, शीर्ष VI पर आपतित नहीं है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो ये आपका जो अपन जो दिया गया ग्राफ है उसका अपन आपतन आयु निकालेंगे। वो आपतन आयु बनाएंगे, वो 6 बाई 10 का आयु होगा, जहाँ AIJ का मान 1 और 0 होगा। तो ये जो IG है, IG में आपके पास कितने सीट्स हैं? 6 सीट्स हैं। तो अपन इस साइड में V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ये अपन ने सीट्स ले लिए। छह पंक्तियां होंगी। स्तंभ कितने होंगे? कितने कोरे हैं? 10। तो 10 स्तंभ होंगे। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 और E10। इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास है 10 स्तंभ होंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोर E1 है। ये कोर E1 आपका है V1 और V2 सीट्स के मध्य है। V1 और V2 सीट्स के मध्य है। E1 ये 1 हो जाएगा, V1 और V2 के मध्य है, और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। बाकी सारी आपके पास है इस स्तंभ की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि E2 कोर है, वो V1 और V4 के मध्य है। V1 और V4, तो ये V1 और ये V4 वाली 1, बाकी सारी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगे। या यूँ कहें कि आपके पास है सीट्स V1 पर E1 कोर आपतित हो रही है, नहीं हो रही है, तो 1।
E2 कोर आपतित हो रही है तो वैल्यू 1, बाकी सारी वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है, क्योंकि ये कोई सी भी कोर V1 पर आपतित नहीं हो रही है। ऐसे सिर्फ V2 पर E1 कोर आपतित हो रही है, E2 नहीं हो रही है, E3 कोर आपतित हो रही है 1, E6 कोर, E4 आपतित नहीं हो रही है, E5 आपतित नहीं हो रही है, E6 आपतित हो रही है, बाकी कोई भी कोर आपतित नहीं हो रही है, तो ये वैल्यू 0। ऐसे ही V3 शीर्ष पर, V3 शीर्ष है उस पर E1 कोर आपतित नहीं हो रही है, E2 नहीं आपतित हो रही है, E3 भी नहीं हो रही है, E4 आपतित हो रही है, E5 भी नहीं हो रही है, E6 आपतित हो रही है, E7 भी नहीं हो रही है, E8 आपतित हो रही है, E9 आपतित हो रही है, E10 आपतित हो रही है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि शीर्ष V4 पर आपके पास E2, E3, E5 और E7 कोरें आपतित हो रही हैं। E2 हो रही है, E3 हो रही है, E2, E3, E4, E5 और E7, E2, E4, E5, E6 नहीं हो रही है, E7 हो रही है। ये कोरें आपके पास है, शीर्ष V4 पर आपतित हो रही हैं। शीर्ष V5 पर आप देख रहे हैं कि शीर्ष V5 पर कोर आपके पास आपतित हो रही हैं E5, E7 और E8। तो E1 नहीं हो रही है, E2 नहीं हो रही है, E3 भी नहीं है, E4 भी नहीं है, E5 आपतित हो रही है, E6 नहीं हो रही है, E7 आपतित हो रही है, E8 आपतित हो रही है, E9 और E10 नहीं हो रही है। ऐसे ही V6 शीर्ष पर आप देख रहे हैं कि E9 और E10 दो कोरें आपतित हैं, बाकी कोई भी कोर इस पर आपतित नहीं है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास है दिए गए ग्राफ का, आप देख रहे हैं कि आपतन आयु है। अब देख रहे हैं कि एक कोर के 2 शीर्ष होते हैं, प्रत्येक कोर के 2 शीर्ष होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति से आप इस जो आपतन आयु है, इस आपतन आयु की प्रत्येक पंक्ति के अशून्य का योग कितना है, 2 है। इस पंक्ति के भी प्रत्येक स्तंभ की बात करें अपन, अब ये योग कर लेते हैं एक बार। इसकी प्रत्येक पंक्ति जो आप स्तंभ है, इस स्तंभ की अशून्य का योग कितना है, 2 है। इस स्तंभ के प्रत्येक अशून्य का योग कितना है, 2 है। इस स्तंभ का प्रत्येक अशून्य का योग 2 है। इसका भी अशून्य का योग 2 है। इसका भी अशून्य का योग 2 है। इस स्तंभ का अशून्य का योग 2 है। इस स्तंभ के अशून्य का योग भी 2 है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ के अशून्य का योग आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोर के 2 अनंत शीर्ष होते हैं, अर्थात एक कोर है 2 शीर्षों पर आपतित हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि E1 जो कोर है, ये E1 कोर है V1 और V2 के मध्य है, अर्थात इनके मान 1 आ गया। E2 जो कोर है वो आपका E2 कोर है, V1 और V4 के मध्य है कोर है, तो V1 और V4 वाले के संगत जो पंक्ति है उनकी वैल्यू 1 आ गई। ऐसे E3 कोर है, वो E3 कोर है, V2 और V4 के मध्य है कोर है, तो ये इसके संगत पंक्ति में वैल्यू 1 आ गई, बाकी सभी में। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति का योग देखें तो 1 और 2, पहली पंक्ति का योग 2 है, अर्थात शीर्ष V1 की कोटि 2 है, इस पर 2 कोरें आपतित हैं, एक E1 और E2। ऐसे दूसरी पंक्ति का अपन योग देखें तो 1, 2 और 3, अर्थात इस शीर्ष पर आपके पास देख रहे हैं कि V2 पर 3 कोरें आपतित हैं, E1, E3
और E6, तो इसकी कोटि आपके पास 3 है। ऐसे आप देख रहे हैं कि V3 के संगत 1 2 3 4 5, अर्थात ग्राफ में आप देख रहे हैं कि V3 शीर्ष पर 5 कोरें आपतित हैं, कोटि 5 है। ऐसे V4 को देखें तो V4 की कोटि 1 2 3 4 5 है। आप देख रहे हैं इसका योग भी 1 2 3 4 5 है। इस V5 की कोटि आपकी 3 है, इस पंक्ति का योग भी आपके पास 3 है और इस पंक्ति का योग आपका 2 है। शीर्ष V4 6 की कोटि 2 है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ का योग 2 होता है। क्यों? क्योंकि एक कोर के 2 अनंत शीर्ष होते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति का योग है उसके संगत शीर्ष की कोटि को बता रहा है। तो नोट करके लिखें कि आपतन आयु के आपतन आयु में प्रत्येक स्तंभ में 2 1 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोर 2 शीर्षों पर आपतित होती है। यह प्रत्येक कोर के 2 अनंत शीर्ष होते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि आपतन आयु के कि प्रत्येक पंक्ति जो है में सभी अशून्य एक का योगफल संगत शीर्ष की कोटि के बराबर होता है। तो कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ का आपतन आयु बनाएं तो आपको इसकी सारी प्रविष्टियाँ 0 या 1 लेनी है, लेकिन आप उसको ढंग से चेक कीजिए कि कहीं ये नहीं कि प्रत्येक स्तंभ में अशून्य का योग करें 2 से ज़्यादा आ जाए। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, क्योंकि एक कोर के 2 ही अनंत शीर्ष होते हैं। इसलिए प्रत्येक स्तंभ में केवल 2 जगह ही 1 1 आएगा। दूसरे है प्रत्येक पंक्ति का आप योग करेंगे, अशून्य का योग करेंगे, तो उस शीर्ष उसके संगत जो शीर्ष है उसकी कोटि के बराबर आना चाहिए। यदि ऐसा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपने जो आपतन आयु बनाया है वो सही बनाया है, अन्यथा कहीं गलती कर दी है। तो कोई भी एग्जाम में जो आए उसको पहले आप ढंग से चेक कीजिए। ये नहीं कि आप 0 और 1 बढ़ते हुए आपके पास आयु बना लें और कहें कि अपना सही है। थैंक्स स्टूडेंट्स।